आरज़ू का पैदा होना फितरी बात है। इंसानों में आरज़ू पैदा होती रहती हैं। कोई आरज़ू शिकस्त आरज़ू तक सफ़र करती है, कोई आरज़ू इंसान को बेनियाज़ आरज़ू बना देती है, कोई आरज़ू उसे खूबखूबी लाती है, कोई आरज़ू अपनी ज़ात के रूबरू लाती है और कोई आरज़ू उसे खुशकिस्मती से सुखरू कर देती है। कौन सी आरज़ू क्या करती है, इसका इल्म इंसान को होना चाहिए, वरना आरज़ू जिगर का लहू बनकर खून के आंसू बनेगी। इंसान से मोहब्बत वही कर सकता है जिस पर खुदा मेहरबान हो। अल्लाह के महबूब और अल्लाह के वली किसी से एक दफ़ा ताल्लुक़ कायम करने के बाद उस ताल्लुक़ को तोड़ने नहीं, बाजू पकड़ने की लाज रखते थे। हर वो आदमी जो ज़रूरतों के वक्त मोहब्बतों को तर्क कर देता है, वो आदमी कभी वफादारी नहीं पाएगा। अगर ताल्लुक़ रखना है तो झगड़ा किस बात का, और अगर ताल्लुक़ नहीं रखना तो झगड़ा किस बात का। जिंदगी की तारीफ करना बहुत मुश्किल है, इसे जानना और पहचानना भी मुश्किल है। ये एक राज है, ऐसा राज कि जिसने ये राज जान लिया वो मर गया, और जो ना जान सका वो मारा गया। परेशानी इंसान को उस वक्त होती है जब वो चाहता कुछ और है और उसे मिलता कुछ और है, और जो उसे मिलता है उसको पसंद नहीं करता। सबका दोस्त किसी का दोस्त नहीं होता। गम और परेशानी दरअसल इंसानी फैसले और अल्लाह ताला के हुक्म के दरमियान फर्क का नाम है। मोहब्बत फैले तो पूरी कायनात और समेटे तो एक कतरा खून। मुनाफिक वो है जो इस्लाम से मोहब्बत करे और मुसलमान से नफरत। इंसान पर कभी रास्ता बंद नहीं होता, हर दीवार के अंदर दरवाज़ा है जिसमें से मुसाफिर गुजरते रहते हैं। मुनाफिक वो है जो इस्लाम से मोहब्बत करे और मुसलमान से नफरत। परेशानी हालात से नहीं बल्कि ख्यालात से पैदा होती है। ख्वाहिशात का उधम मचा हुआ है, नसीहत की आवाज़ कैसे सुनाई दे। वो शख्स मर गया जो किसी के दिल में ना रहा। आदमी कब मरता है, कब दिल से उतरता है, जिंदा कब होता है, जब दिल में उतरता है। किसी इंसान के कमज़ोर होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो अपनी ज़बान से अपनी तारीफ करने पर मजबूर हो जाए। जिसने बिन मांगे अता किया, वो मांगने पर क्यों मायूस करेगा। रफ़ाकतों के फेज़ एतमाद से हैं। बद एतमाद इंसान ना किसी का रफ़ीक होता है, ना इसका कोई हबीब होता है। इससे पहले कि हमसे बहुत कुछ छिन जाए, हमें बहुत कुछ छोड़ देना चाहिए। अगर इंसान को अचानक निगाह मिल जाए तो वो खौफ से ही पागल हो जाए, ये देखकर कि ज़मीन इंसानी ढांचों से किस तरह भरी पड़ी है। ये वीराने कभी आबाद थे, ये आबादियाँ भी कभी वीराने बन जाएंगी। दुनिया में कौन कौन नहीं आया, यहाँ क्या क्या नहीं हो चुका। कितने बाग जहाँ में लग लग कर सूख गए। मुकद्दस अल्फाज को मुंज़ल ज़बान में असर ना हो तो अल्फाज अपनी तासीर खो बैठते हैं। इबादतें इनका तकद्दुस और अहमियत अपनी जगह, लेकिन किसी इंसान का दिल राज़ी करना सब अहमियतों से ज़्यादा अहम है। अगर गरीब फाके से मर रहा है तो अमीर यकीनन बदहज़ीन से मरेगा। वो काम सरअंजाम हो गया और अंदेशा पैदा कर रहा है कि इससे तौबा करे। अल्लाह ताला जब तौबा की तौफीक अता फरमाए तो समझो रहम कर रहा है। तौबा अल्लाह ताला की तरफ से रुजू का नाम है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से पहले तौबा की तौफीक अता फरमाता है। इंसान अगर नेकी ना कर सके तो तौबा ही कर ले। तौबा आपको अल्लाह ताला के करीब लाने का जरिया है।